वेलकम टू की टू सक्सेस पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के वन लाइनर को कवर करेंगे जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप लोग एक बार ज़रूर, कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप लोग इसको ज़रूर एक बार देखिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली था तो ये था वास्को डी गामा, जो 20 मई 1498 ईस्वी को कालीकट में आया हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था तो ये 1502 ईस्वी में आया हुआ था। वास्को डी गामा को भारत पहुंचने पर उसका स्वागत किया था कालीकट के शासक जमोरियन ने। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था फ्रांसिस्को द अल्मेडा, जो 1505 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अल-बुर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा जीता था तो ये बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी तो ये कोचीन में खोली थी। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था तो ये कार्नेलियस डे हस्तमान, जो 1596 ईस्वी में आया हुआ था। प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी तो ये मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में की गई थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो ये 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ से आज्ञा पत्र प्राप्त करने के बाद। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर था ये टॉमस सिम्थम था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था तो ये कैप्टन हॉकिंस, जो 1609 में जहांगीर के दरबार में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री खुली थी ये 1608 ईस्वी में सूरत में। कलकत्ता नगर की नींव रखी थी जॉर्ज चारनॉक ने। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक था लॉर्ड क्लाइव। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में समाप्त हुआ तो ए ला शापल की संधि द्वारा। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी तक समाप्त हुआ था तो ये पांडिचेरी की संधि द्वारा। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 ईस्वी समाप्त हुआ था तो ये पेरिस की संधि द्वारा। बंदीवास की लड़ाई 1760 ईस्वी में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया था तो अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में। अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीना था तो ये 1761 ईस्वी में। भारत आने वाले विदेशियों का सही क्रम है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच। अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर मगदलपुर स्थानांतरित किया था तो ये मीर कासिम ने। बक्सर का युद्ध अंग्रेज एवं मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के सम्मिलित सेना के बीच हुआ था तो ये 1764 ईस्वी में। बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति था तो ये हेक्टर मुनरो था। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। इसकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता में ब्लैक होल की घटना घटी थी तो ये 20 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला के समय में। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। मैसूर राज्य की स्थापना की थी हैदर अली ने।
जयपुर शहर का निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी तो ये 1799 ईस्वी में चतुरंग मैसूर युद्ध के दरमियान में। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुए युद्ध को कहा जाता है कर्नाटक युद्ध। मार्च 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि हुई थी तो ये टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के मध्य। टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच रंगपट्टनम की संधि हुई थी तो ये 1792 ईस्वी में। अलीनगर की संधि फरवरी 1757 में हुई थी तो ये सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच। इलाहाबाद की संधि प्रथम संधि बक्सर की युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी तो ये शाह आलम द्वितीय एवं क्लाइव के बीच। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी अवध के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था जॉन मिल्डन हॉल। फोर्ट विलियम कलकत्ता का प्रथम शासक था तो ये चार्ल्स आयर। भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम था 1857 की क्रांति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था तो ये 10 मई 1857 को मेरठ से। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पॉम्पस्टन। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट था बहादुर शाह द्वितीय। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण था ये चर्बी युक्त कारतूस एवं एनफील्ड राइफल। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी तो ये 8 अप्रैल 1857 को। 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी तो बेंजामिन डिज़रेली ने। 1857 की क्रांति को स्वतंत्र संग्राम कहा था तो ये बी.डी. सावरकर ने। 1857 की क्रांति स्वतंत्र संग्राम नहीं था ये कहा था आर.सी. मुजुमदार ने। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह कहा था तो ये सर जॉन लॉरेंस सीले तथा होमज ने। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के। झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था लक्ष्मी बाई ने, जो बचपन का नाम मुन्नू बाई है। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में लक्ष्मीबाई का सामना हुआ था तो ब्रिटिश नायक हुरुज से। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था तो ये नाना साहेब जो बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम था तो ये रामचंद्र पांडुरंग। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था तो ये बेगम हजरत महल ने। कानपुर तथा लखनऊ में हुए विद्रोह को दबाने वाले थे ब्रिटिश नायक कैम्पबेल। 1857 के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता का युद्ध कहा था तो ये टी.आर. होम्स ने। खुद को बंगाल का शेर कहता था ये लॉर्ड ब्लेजली। अगला क्वेश्चन है बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की थी तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग जो 1774 से 85 ईस्वी तक। कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग समय था 1774 ईस्वी में।
एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग चलाया गया था वारेन हेस्टिंग 1775 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त पद्धति को लागू किया था तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जो 1793 ईस्वी में। भारत में प्रशासनिक सेवा नागरिक सेवा का जनक माना जाता है तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। सहायक संधि 1798 ईस्वी को जन्मदाता कहा जाता है तो ये लॉर्ड वेल्जली को 1798 से 1805 ईस्वी में। भारत का पहला गवर्नर जनरल हुआ ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सती प्रथा 1829 में तथा ठगी प्रथा 1830 ईस्वी में को समाप्त किया था ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। बंगाल का विभाजन 1905 में तथा रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में हुआ था तो ये लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। भारतीय रेल डाक तथा तार का प्रारंभ हुआ था तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय। भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई थी तो लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजों को 1835 ईस्वी में शिक्षा का माध्यम बनाया गया तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। बंगाल में भयंकर अकाल तथा पंजाब में कुका आंदोलन हुआ था तो ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय 1872 से 76। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था तो ये 1878 को लॉर्ड लिटन के समय में, लॉर्ड रिपन के समय में। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन 1882 ईस्वी की शुरुआत तथा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1882 में लॉर्ड रिपन ने की को समाप्त किया। 1 जनवरी 1879 को महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था तो वो था लॉर्ड लिटन ने, जो दिल्ली दरबार में था। बंगाल विभाजन को रद्द 1911 ईस्वी में तथा राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया तो वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। सिविल सर्विसेज में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किया था तो ये लॉर्ड रिपन ने। 1861 में कोलकाता, दिल्ली तथा मुंबई उच्च न्यायालय का गठन हुआ तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय में। बंग भंग आंदोलन तथा पुलिस आयोग 1902 ईस्वी का गठन हुआ था तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में। बम्बई का वास्तविक संस्थापक था ये गेराल्ड अंगियार। मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासकों का क्रम है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है तो चार्ल्स मेडॉक को। 1905 के स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता थे लाल बाल पाल। गणपति उत्सव 1893 को तथा शिवाजी उत्सव 1895 से मनाना प्रारंभ किया गया था तो ये बाल गंगाधर तिलक ने। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने, जो 1905 में लंदन में। पटना में 1809 क्रांति का नेतृत्व किया था पीर अली ने। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की तो ये सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे तो ये सोहन सिंह भाखना। महात्मा गांधी को अंग्रेज सरकार ने केसर-ए-हिंद उपाधि से सम्मानित किया था तो ये 1915 में किया था। अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा था तो ये चंपारण विद्रोह 1917 के कारण। होम रूल 1916 की स्थापना की थी एनी बेसेंट मद्रास में।
रॉलेट एक्ट काला कानून लागू किया गया था। ये 19 मार्च 1919 को लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में। जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में। जालियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया था जनरल ओ डायर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर तथा जमनलाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित समिति हंटर समिति 19 अक्टूबर 1919 में। चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में हुआ था। ये 5 फरवरी 1922 को। गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो ये चौरी चौरा घटना से दुखित होकर। काकोरी कांड रेल प्रसन्न हुआ था। तो इसका 9 अगस्त 1925 को। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन व्हाइट मैन कमीशन भारत आया। इसका सही आंसर होगा 3 फरवरी 1928 को लॉर्ड इरविन के समय में। क्रिप्स मिशन भारत आया। तो इसका सही आंसर होगा 22 मार्च 1942 को। यह आगे की तारीख का चेक था, पोस्टेड चेक कहा था। तो ये महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के बारे में। जॉर्ज पंचम के आगमन के समय भारत का विसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो ये बुटकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को लॉर्ड इरविन के समय में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये 7 सितंबर 1931 को लॉर्ड वेलिंगटन के समय में। चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस मुठभेड़ में शहीद हुए थे 23 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी मई 1934 को। 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। तो ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। तो उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन में। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। तो ये 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में हुआ था। ये 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह द्वारा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में। कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो ये 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन 3 सदस्य के अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत मंत्री। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे देशबंधु चित्तरंजन दास। भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को लाहौर केस षड्यंत्र के अंतर्गत। भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हुई थी जीतन दास को 64 दिनों के भूख हड़ताल के कारण। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इस तरह का मैं हिस्ट्री वीडियो और लेके आऊँगी जो आपके लिए बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन होगा। और आप लोग अभी टीचर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बिहार पुलिस का जो भी हो, बीपीएससी का, आप लोग इसको एक बार ज़रूर पढ़ के जाइए, रिवीजन करके जाइए। ये आप बहुत ही हेल्पफुल है।